हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। Objectives are the end towards which the activity of an organizations are directed. Objectives क्या होता है? एंड होता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऑब्जेक्टिव। अब जैसे कि आप लोग क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ कल को जो है मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो मुझे इस कॉलेज में एक एडमिशन लेना। आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज या कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेज की सोच के रखी हुई है कि भाई मुझे जो है इन कॉलेजेस में से किसी में भी एडमिशन लेना ही लेना है। ठीक है, अब आपका ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। आपका ये गोल है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये एक एंड आपका है। ठीक है, अब आगे जाके जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, उस कॉलेज में पर्टिकुलर में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बदल जाएंगे। अभी फिलहाल आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अभी आपका एक फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे इस कॉलेज में या पर्टिकुलर लिस्ट आपने एक बनाई कि भाई मुझे इनमें से किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करोगे? उस डायरेक्शन में जाओगे। अब उस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना है? कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। आपके लिए क्या एक्टिविटीज है? अच्छे से स्टडीज करना, अच्छे से मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, जब आप अच्छे से स्टडीज करोगे, उस डायरेक्शन में जाओगे, अच्छे से स्टडीज, जो भी आपने परसेंटेज सोच के रखा है, जो भी कॉलेज आपने सोच के रखा है, उस डायरेक्शन में जाने के लिए आप क्या करोगे? कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे जो कि है आपकी स्टडीज अच्छे से करना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि अच्छा प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस को जो है एक्सपेंड करना, ग्रो करना। तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए, प्रॉफिट अच्छा अर्न करने के लिए या बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए क्या करती है? कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन अपना वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। The managerial objective of an organization can be classified into 3 major categories. Basically 3 तरह के objectives होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने करने पड़ते हैं, जो उनका होता है एक मेन कि हाँ भाई हमें ये अचीव करने हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए ये ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजर आर। यहाँ पे मैनेजर के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। पहला क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सर्वाइवल, कि भाई बिजनेस को सर्वाइव कराना है, जिसके लिए कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एक्सिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। पहला मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइव करना। ठीक है, क्या सर्वाइव करना? कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना लंबे टाइम पीरियड तक। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो करता नहीं है, ये सोच के तो करता नहीं है कि भाई मैं 1 साल में बिजनेस करके बंद कर दूंगा। ऐसा तो बहुत कम ही होगा ना, कोई रेयर ही चांस होगा जो ऐसे सोच के बिजनेस करते हैं कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ 1 साल में जो है बंद कर दूंगा अपने बिजनेस। वो लॉन्ग पीरियड के लिए सोचता है कि भाई आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कल उसे और बढ़ाऊंगा, अच्छे से चलाऊंगा अपने बिजनेस को, खूब प्रॉफिट अर्न करूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसके बारे में ऑब्जेक्टिव सेट किए जा रहे हैं? सर्वाइवल के लिए, ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे टाइम पीरियड के लिए जो अपने बिजनेस को चलाया जा सके। और वो तभी पॉसिबल होगा जब कॉस्ट कवर होगी। ठीक है, जो भी आप गुड्स बना रहे हो या जो भी आप गुड्स सेल कर रहे हो, जो भी आपका खर्चा हो रहा है, कॉस्ट आ रही है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको कवर करना, तभी सर्वाइव कर पाएगा। अगर लॉस ही लॉस जो है अगर फेस करता जाएगा कोई बिजनेस, कॉस्ट कवर नहीं कर पाएगा, लॉसेज ही लॉसेज होंगे, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा? कब तक इतने ज्यादा लॉस जो है वो झेलेगा? ठीक है, सेकंड आता है प्रॉफिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि प्रॉफिट ही है जिसकी वजह से सर्वाइव किया जा सकता है, ग्रोथ की जा सकती है और बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। वो प्रॉफिट का पैसा ही है ना जो बिजनेस में आगे लगाया जाएगा, जिससे जो है बिजनेस आगे और सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा। आपके बिजनेस को एक्सपेंड मतलब नए नए प्रोडक्ट्स लेके आना, न्यू इनोवेशंस जो है लेके आना, जिससे मार्केट में आपका बिजनेस और चले। एंड द सी इज ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। बिजनेस को जो है अपनी एक्टिविटीज को भी ग्रो करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मेजर करना है तो उसके लिए क्या? उसकी ग्रोथ रेट देख लो भाई, उसकी ग्रोथ रेट क्या है। और ग्रोथ रेट कैसे मेजर की जाती है? ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है? उस कंपनी की सेल्स कितनी है,
नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हैं, ठीक है, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है, अभी तक बना रहा है, और कितने उसकी कंपनी में एम्प्लॉयज है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज, और एक ही प्रोडक्ट में डील करेगा तो बिजनेस एक्सपेंड कैसे होगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट उसको सेल आउट करने पड़ेंगे। आप देखोगे कोई भी ब्रांड हो उसका कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं आता, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं उसके, ठीक है, तभी वो एक्सपेंड हो रहा है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा कहीं ना कहीं। तो ये हमारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में एक मैनेजर क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट भी अर्न करना है, ग्रो भी करना है और सर्वाइव भी करना है, जिससे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन आगे लॉन्ग पीरियड में जो है चले, सर्वाइव कर सके, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक सके। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स सोसाइटी। अब सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जा रहा है, हमारी ये सोसाइटी है, यहीं पे कंपनीज को खोला जा रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं। रिसोर्सेज मतलब यही सोसाइटी के लोग हैं ना जो वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय जाके काम कर रहे हैं, यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी की, अब सोसाइटी उन्हें जो है लोग वहाँ जाके उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, और भी कई रिसोर्सेज होते हैं जो सोसाइटी प्रोवाइड करा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन को। सोसाइटी की वजह से ही उसका बिजनेस चल रहा है। अब जैसे कि एक फॉर की एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए है जो मार्केट में अपने गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है। अब वो गुड्स मार्केट में जब सेल कर रहा है, जब तक वो सोसाइटी के लोग उसे खरीदेंगे नहीं तो उसका गुड्स बनाने का फायदा क्या है, करेक्ट। उसको गुड्स बनाने के लिए लेबर की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि खाली मशीन से वो मशीन तो लाके रख देगा, मशीन को चलाने के लिए भी तो पर्सन चाहिए, ठीक है। उसकी पैकेजिंग के लिए और के लिए उसको ट्रांसपोर्ट को जो कराना है, हर चीज के लिए एम्प्लॉयज तो चाहिए ही चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए गुड्स बनाने के लिए। सोसाइटी में जब वो गुड्स को लेके आ रहा है तो सोसाइटी है जो उसे खरीदेगी। तो कहने की सोसाइटी के टूवर्ड्स, जब सोसाइटी उसे इतना कुछ दे रही है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई सोसाइटी के टूवर्ड्स भी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी उसे फुलफिल करनी चाहिए है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन भी जो है पार्ट ही होता है सोसाइटी का। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे करने चाहिए। जैसे कि पहला क्या, सप्लायर ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना रीजनेबल प्राइसेस पे। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल सिविक जो एक्टिविटीज होती हैं, पब्लिक को लेकर जो एक्टिविटीज होती हैं जहां पे आप वॉलंटियर आपकी कंपनी एज अ बन सकती है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब जॉब्स निकालना ताकि सोसाइटी के लोगों को जॉब मिल सके, उनका घर चल सके। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, काफ़ी सारी कम्युनिटी हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, उनको फाइनेंशियली फंड के थ्रू सपोर्ट करना। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है, एजुकेशनल हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है प्रोग्राम्स जो है अरेंज करना ताकि लोगों में जागरूकता है। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन वो कर रहा है, गुड्स जो बना रहा है, उसका जो मेथड वो यूज कर रहा है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, वहाँ की सोसाइटी को हार्म ना हो, ठीक है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन, जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस है उन लोगों को भी जॉब के लिए एक अपॉर्चुनिटी देना कि आप भी आके जो है हमारे यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ, जो गवर्नमेंट और एनजीओ की तरफ से जो सोशल सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स निकलते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। ये है कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने चाहिए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अब एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके टूवर्ड्स भी तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खाली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो काफी नहीं है, जो सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी में रह के काम करे, सोसाइटी के टूवर्ड्स भी उसे कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो देखनी चाहिए, और जो एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके टूवर्ड्स भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है जो उसे फुलफिल करनी चाहिए, जिसके लिए उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसे सेट करने चाहिए। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो एक एम्प्लॉय के टूवर्ड्स जो है सेट करता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉय, एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को भाई ताकि उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सके, उनको प्रमोशन प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग देना, उनके पर्सनल ग्रोथ का ध्यान रखना, डेवलपमेंट का ध्यान रखना, टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, ताकि जो एम्प्लॉयज की एक नीड है कि एक देखो एक कोई पर्सन है जो अब जॉब कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सोचता है कि भाई मुझे प्रमोशन मिले ताकि मेरी सैलरी बढ़े, कोई नई मशीनरी आ रही है तो उसके टुवर्ड्स हमें ट्रेनिंग मिले ताकि हमें नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके, नई नई हमारी नॉलेज इंक्रीज हो सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके, पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। तो कहने की एम्प्लॉयज़ की नीड होती है जो एक
ऑर्गेनाइजेशन को पूरी करनी चाहिए। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिकॉग्निशन देना, शाबाशी देना सबके सामने कि हाँ भाई इस वर्कर ने अच्छा काम किया, इस एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, ताकि वो और आगे अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो और बाकी भी एम्प्लॉयज जो हैं उसको देख के हाँ भाई देखो इसको रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसको इतनी अच्छी शाबाशी मिल रही है, ठीक है, तो हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, तो कहने की मोटिवेशन मिलता है, वो करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट देना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना कलीग्स को, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो कलीग्स हैं साथ में काम कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट देना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, एक अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयज को। ये हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने चाहिए हैं, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको टॉपिक क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने मेनली 3 जो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आपको कोई भी डाटा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।